नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आशुतोष सिंह। जेट एयरवेज़ के एम्प्लॉयज़ इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर के पास और हमारे साथ हैं उनके एक एम्प्लॉय। और सबसे पहले मैडम, स्वागत है आप सबका और हम जानना चाहेंगे कि आपकी समस्या क्या है। और बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो आपकी समस्याओं के बारे में नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को समस्या के बारे में बताएं कि आप किस मुद्दे को लेके वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नमस्कार, हम जेट एयरवेज़ के एम्प्लॉयज़ हैं। ये जेट एयरवेज़ जो एयरलाइन है बहुत प्रेस्टीजियस एयरलाइन रही है पिछले 25-26 साल से इस कंट्री की। और हम ये फेस कर रहे हैं कुछ महीनों से कि हमें सैलरीज़ नहीं मिल रही है और ये गवर्नमेंट ने इसे टेम्पररी शट डाउन किया हुआ है। जनवरी ऑनवर्ड सैलरी नहीं दी गई है एम्प्लॉयज़ को मोस्टली, और बाकी जो अप्रैल 17 की डेट है उस पर जो शटडाउन हुआ है उसके बाद में कोई फाइनल नतीजा नहीं निकाला है कि ये एयरलाइन चलेगी या कोई बायर है। बस डेट्स आ रही हैं बार बार कि नहीं बंद नहीं हुई है, हम आगे कुछ कर रहे हैं, बायर आ रहा है, बिडर आ रहा है, लास्ट डेट ये है वो। और वो डेट्स पोस्टपोन होते होते आज अगस्त 6 है, उसको अगस्त 10 कर दिया गया है। हमारी सिर्फ रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से और बाकी लोगों से ये है इस चीज़ को हमें सपोर्ट करें कि ये डेट्स एक्सटेंड ना हो। जो फाइनल नतीजा आपको लाना है वो अभी ले आएँ। और हमें एज अ कंपनी सिर्फ जेट एयरवेज़ ना देखे, हम इनडायरेक्टली बहुत लोगों को सोर्स करते हैं। बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हैं, ट्रैवलर्स बोलिए, ट्रैवल एजेंट्स बोलिए, कार्गो वाले, केटरर्स, बहुत सारी चीज़ें। और प्लस हम एक ब्रांड थे जो अपने हिंदुस्तान का नाम बाहर वर्ल्ड में हम लेके जाते थे और बहुत गर्व से लेके। आपसे सवाल ये है कि जो सरकार कह रही है, जेट एयरवेज़ कह रहा है, वो ऑल्टरनेटिव जॉब्स के लिए कह रहा है या फिर आपके लिए क्या ऑप्शन दे रहा है? अभी कैसी बातें सामने आ रही हैं? ऑल्टरनेटिव जॉब्स अवेलेबल हैं मार्केट में, कम हैं, लेकिन सारे लोगों के लिए नहीं है। दूसरी चीज़ ये है, जो आदमी 40,000 रुपये कमा रहा था उसके लिए 10 या 15,000 की जॉब अवेलेबल है। सीनियरिटी नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है और वो ग्रेड नहीं है। सो अगर 25 साल आदमी काम करके बोले मैं 40,000 से वापस 15,000 पे आ जाऊँ, तो वो पॉसिबल घर चलाने के हिसाब से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई घट नहीं रही है। तो एक आम आदमी जिसके बच्चे बड़े हो रहे हैं, जिनके पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं और ख़ुद भी आदमी 40, 50, 60 साल के हो रहे हैं, वो कैसे इतने ही पैसों में कैसे गुजारा करेगा? सो जो ये बंद करना था या जो भी करना था, उससे पहले जो यहाँ के मालिक थे उनसे क्यों नहीं ये सवाल किया गया कि भाई आप ऐसे नहीं बंद कर सकते हो, आप बंद करोगे आप लायबल हो कि इन सारे एम्प्लॉयज़ को पैसे आपको देने पड़ेंगे, इनके घर चलने ज़रूरी है। तो आपको सैलरी कब से नहीं मिली? जनवरी से अभी तक नहीं मिली। और सरकार के इस पे क्या विचार आ रहे हैं? सरकार ने कुछ कहा है? सरकार ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन सरकार चुप भी नहीं है। सरकार डेट्स NCL जब पहले कंसोर्टियम ग्रुप वगैरह आया तब उन्होंने एक प्रपोजल आया, बायर्स आए, बिडिंग हुई, अब NCLT में डाला हुआ, इसमें भी बायर्स दिख रहे हैं। तो बस हम यही चाह रहे हैं कि अब जो भी आप मतलब कर रहे हैं इस चीज़ को एक्सपेडाइट, मतलब कोई ये मत बोलिए NCLT का प्रोसीजर है 120 दिन चलेगा। 120 दिन नहीं बैठ सकते अब लोग चले जाएंगे। और अगर इस कंपनी का एसेट सारे ट्रेंड मैन पावर है, अगर ये चले गए तो उसके बाद में कंपनी को रिवाइव करना बहुत मुश्किल है। जहाज़ तो क्या है, मेटल आइटम है, कहीं से भी प्रोक्योर हो जाएगा, कोई भी कहीं से भी हम लीज पे ले आएंगे, खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेंड मैन पावर का ऐसा है कि आप कोई भी पायलट को इमीडिएटली जहाज़ में नहीं बैठा सकते हो, या कोई भी टेक्नीशियन या इंजीनियर को इमीडिएटली जहाज़ पे नहीं बैठा सकते। उनका एक एक्सपीरियंस काउंट होता है, उसके बाद ही वो सर्टन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं या वैसे ही जहाज़ उड़ा सकते हैं। देखिए, जेट एयरवेज़, मैं सीधे इसको कहूँगा जेट का मामला मत समझिए। ये वैसे कर्मचारियों का मामला है जिन पर उन नीतियों की मार पड़ी है जिन नीतियों को इन्होंने नहीं बनाया था। ये तो नौकरी कर रहे थे जैसे आमतौर पर लोग नौकरी करते हैं। मैं एक विश्वविद्यालय में हूँ, आप एक दिन तय कर लें विश्वविद्यालय ढहा दिया जाए, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा? हमारे संविधान की प्रस्तावना में अभी भी ऊपर वाले की दुआ से और नीचे वाले के परिश्रम से लिखा हुआ है लोक कल्याणकारी राज्य। जेट एयरवेज़ के कर्मचारियों को देखिए, इनकी हालत को देखिए और प्रस्तावना की पंक्ति को पढ़िए, हम कहाँ से चलते कहाँ आप पहुँच गए। अच्छा सर, जैसे अभी ये जम्मू कश्मीर के ऊपर और लद्दाख के ऊपर जो फैसला है, आप क्या कहना चाहिए? मैं तो सदन में बोल चुका हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ कि लोग इतिहास पढ़ें, इतिहास को समझें, ट्रीटी ऑफ एक्सेशन को जानें। और मैंने कल सदन में कहा था कि JP की चिट्ठी पढ़ के, मैंने कहा था जयप्रकाश जी की चिट्ठी पढ़ के, कि हम फिलिस्तीन बनने का रास्ता खोल रहे हैं।
तो जैसा कि आपने देखा, एक तरफ सरकार दावा करती है विकास को लेके, सरकार दावा करती है जॉब्स को लेके और अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेके, तमाम चीज़ों के बारे में दावा करती है। लेकिन एक और आपने देखा कि किस तरह से जेट एयरवेज़ के एम्प्लॉयज़ परेशान हैं, उनकी भी फैमिली है, उनके भी परिवार हैं, उनके परिवार का खर्चा नहीं चल पा रहा है और सरकार बस तारीख पे तारीख यानी डेट्स पे डेट्स दिए जा रही है, लेकिन कोई फैसला अब तक नहीं आया है। देखते रहिए सीरी पोस्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।